सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पुनः घटरामन से उद्धृत प्रसंग को पुनः लेकर हम उपस्थित हुए हैं। कल के प्रसंग में तुलसी साहिब ने लोमस ऋषि और उसके पिता के बीच जो संवाद हुआ, कर्मकांड, तीर्थ, व्रत आदि के संदर्भ में, उसी का प्रसंग आगे बढ़ता है। उसको सुनने के बाद तीनों पंडितों ने, माना, श्यामा और नैनू ने कहा कि हमने आपकी बात सुनी, हम तो सब ब्राह्मण वेदों के विधान में डूबे रहे। वेद के संपूर्ण रहस्य को आप समझाइए, सारी बातों का भिन्न भिन्न करके उनका वर्णन कीजिए, तब हमारी आंखों से भी हमें शायद सूझ जाए। तो तुलसी साहब फिर क्या कहते हैं? भाई बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अनुरोध है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि प्रत्येक ऑडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक और कमेंट अवश्य ही करें। ये तुमरी कछु भूल न भाई, या की विधि कहो समझाई। सत्य नाम एक साहिब स्वामी, सो निज रहे अगमपुर धामी। तिनके पुत्र निरंजन होई, जाने रची सकल विधि सोई। ज्योति अंश स्वाति से आवा, दोनों मिली विराट बनावा। आई ज्योति निरंजन पासा, निराकार ज्योति को ग्रासा। जब पुण्य पुरुष दीन तेई श्रापा, लक्ष्य जीव करियो हित ग्रासा। जाओ निरंजन हुइयो काला, जग में विरचहु बहु जंजाला। ऐसा जवाब पुरुष मुख डाला, भैया निरंजन जग में काला। तीन लोक में रहे समाई, चौथे में नहीं जाने पाई। ऐसा श्राप पुरुष ने दीना, काल निरंजन को अस चीना। पुरुष पुत्र जग जागृत नामा, ताको हुक्म दीन ते ठामा। निरंजन काल ज्योति को ग्रासा, जाई काटी आवे हम पासा। कहते हैं कि हे भाई, यह तुम्हारी कुछ भी भूल नहीं है। पंडितों को तुलसी साहिब समझाते हुए कह रहे हैं, मैं इन सबके विधान के विषय में समझाकर कहता हूं। सतनाम नाम से एक स्वामी हुए जो अपने अगमपुर धाम में रहते हैं। उनके पुत्र निरंजन हुए और उन्होंने ही समस्त व्यवस्था को रचकर बनाया है। स्वाति नक्षत्र से ज्योति का अंश प्रकट हुआ और निरंजन तथा ज्योति दोनों ने मिलकर विराट सृष्टि की रचना की। ज्योति निरंजन के पास आई और तब उसके निराकार रूप को, निराकार ज्योति को ग्रस लिया। तब उस परम पुरुष ने उसे श्राप दिया कि मैं तुम्हारे लाखों जीवों का विनाश कर दूंगा। हे निरंजन, तुम जाकर काल बनोगे और संसार में अनेक प्रपंचों की रचना करोगे। ऐसा उत्तर उस परम पुरुष ने अपने मुख से निकाला। तब जाकर निरंजन काल बन गए। ये काल रूप निरंजन तीनों लोकों में समा गए, किंतु ये चौथे लोक में नहीं जाने पाए। परम पुरुष ने उसे ऐसा श्राप दिया और उसने निरंजन काल को इस प्रकार पहचाना। संसार में अत्यंत जागृत नाम पुरुष उनका प्रथम पुत्र हुआ और उसको उसी स्थान पर आज्ञा दी कि वह काल एवं ज्योति का ग्रास है। दोनों के बंधनों से मुक्त होने के बाद ही वह मेरे पास आएगा। जग जागृत नख भव परमारा, पटकी निरंजन ज्योति निकारा। जग जागृत गए अपने धामा, रैया ज्योत निरंजन ठामा। दोनों भय एक रस गाजी, तीन बार भग भोगे साजी। तीन पुत्रता ने उपजावा, ब्रह्मा विष्णु महेश कहावा। ब्रह्मा पिता ध्यान को गयों,
पायो न पिताचार्य जुग भयऊं। ज्योति मैल कार्य जब लीना, रच कन्या गायत्री कीना। कन्या ब्रह्मा लेन पठाई, गायत्री ब्रह्मा पर आई। गायत्री कह चलिए भाई, माता तुमको लेन पठाई। ब्रह्मा कह कौन विधि जाई, पिता दर्शु अजो नहीं पाई। माता से ऐसी कहो साखी, परसो पिता देख निज आखी। ये विधि हमरी साक सुनाए, तब तुम्हारे संग हम चली आए। गायत्री असवचन उचारी, कहियो झूठी साक समारी। चलो बेग माता पे भाई, माता तुमको लेन पठाई। गायत्री असवचन सुनैया, तब ब्रह्मा उनके संग गैया। दोनों आए माता पासा, पिता वेद पूछ प्रकाशा। इस प्रकार जागृत संसार से उत्पन्न भवसागर पर निरंजन ने नख का प्रहार किया और उसे पटक कर उससे ज्योति निकाली। सारा संसार अपने स्थान पर जागृत हो उठा और ज्योति निरंजन के पास रह गई। ज्योति एवं निरंजन एक रहस्य आनंद की स्वकृति से 3 बार भग को भोगा। उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश कहलाए। ब्रह्मा अपने पिता को ध्यान करने के लिए गए और 4 युग बीत गए। ज्योति ने जब सर्वत्र व्याप्त मैल निकाल दी तो कन्या को रचकर उसे गायत्री के रूप में बना दिया। उस कन्या को ब्रह्मा को लेने के लिए भेजा और गायत्री ब्रह्मा के पास गई। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा, हे भाई चलें, माता ने तुम्हें अपने पास ले जाने के लिए बुलाया है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि मैं किस विधि से जाऊं, पिताजी को तो अभी तक नहीं देखा है। माता ने इस प्रकार की साक्षी की बात कही है कि आप पिता को अपनी आंख से देखकर स्पर्श करो। इस तरह से गायत्री ने हमें तुम्हारी साक्षी सुनाई, तब उसके साथ हम चले आए हैं। गायत्री ने कहा, मैं तुम्हारी साक्षी को झूठा करूंगी। हे भाई जल्दी माता के पास चलो, माता ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। गायत्री ने उन्हें ऐसी वाणी सुनाई, तब ब्रह्मा उनके साथ चले गए। वे दोनों माता के पास आए और स्पष्ट पिता का पता पूछा। पिता दर्श माता में पावा, दोनों मिलिए शब्द सुनावा। ज्योति मन में सोच विचारा, झूठी बातें करें लबारा। वे तो काल कराल कसाई, वासे बचे कौन विधि भाई। जानो पिता दर्श नहीं पावा, मिथ्या सा की भाग गोरावा। ज्योति जलक क्रोध तनतासा, तपनि दीन दो को श्रापा। गायत्री को श्राप सुनाई, वर्षतंदरों केत की माई। ब्रह्मा कुल पर पंची जोई, मैला मन मुदि सुधि नहीं होई। माता श्राप यही विधि दीना, माना सुनकर करो यकीना। ब्रह्मा श्राप जो कहो विचारी, सब मिली कही सुनिए विधि सारी। तुमरा कुल पर पंच दुखारी, मति काहीन लोभ संसारी। आगे हुई ऐसा क तुम्हारी, मिथ्या पाप करे बहु भारी। प्रगट नेम जो करे चारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। हे माता जी, मैंने पिताजी का दर्शन पा लिया। दोनों ने मिलकर यह शब्द कहा। ज्योति ने मन में विचार किया कि लबार व्यक्ति झूठी बातें करते हैं। वे काल तो पिता नहीं भयंकर कसाई हैं। हे भाई, उनसे किस प्रकार बचा जाए। वह समझ गई कि इन्होंने अभी तक पिता का दर्शन नहीं कर पाए हैं और बिन साक्ष्य देकर ऐसी झूठ कह रहे हैं। क्रोध की अभिव्यक्ति से ज्योति का शरीर लपकने लगा। तब उसने दोनों को शाप दिया। उसने गायत्री को शाप दिया कि तुम जाकर के केतकी के वृक्ष का शरीर धारण करो। ब्रह्मा का संपूर्ण परिवार प्रपंची होगा। वे सब मैले मन के होंगे और उन्हें बुद्धि और स्मृति नहीं होगी। हे माना पंडित, तुम सुनकर विश्वास करो। माता ज्योति ने इसी प्रकार का शाप गायत्री तथा ब्रह्मा को दिया। यदि मैं विचार करके ब्रह्मा के शाप का विवरण दे रहा हूं, सभी मिलकर इस संपूर्ण प्रकरण को सुने। हे ब्रह्मा, तुम्हारा कुल प्रपंच पूर्ण और दुखी होगा। वह बुद्धिहीन, लोभी तथा सांसारिक वासनाओं में संसक्त होगा।
तुम्हारी साक्षी देकर कहता हूं कि आपके आगे वंशज मिथ्याभाषी तथा बहु पापाचारी होंगे। वे खुले रूप से नियम तथा आचरण करेगा, किंतु हृदय में मैल एवं पाप का विस्तार होगा। रामकृष्ण की भक्ति दड़ावे, आप करई सोई और सिखावे। विष्णु भक्ति से करई हंकारा, तासे प्रे नरक को धारा। कथा पुराणी और समझावे, चाली बेउद आप दुख पावे। इनसे और जो सुनी है ज्ञान, सो पर ये 84 खान। झूठा वेद विधि गावे, दक्षिणा कारण गला कटावे। जाको शिष्य करे पुनि जाई, परमारथ नाई लखाई। अपना स्वार्थ ज्ञान सुनावे, अपनी पूजा ज्ञान दड़ावे। परमारथ के निकट न जाई, स्वार्थ हेत सब समझाई। राम कृष्ण की भक्ति में चित्त की दृढ़ता उत्पन्न करेंगे। जो स्वयं करेंगे वे दूसरों को भी सिखावेंगे। विष्णु भक्ति करते हुए अहंकार करेंगे, इससे वे नरक की नदी धारा में पड़ेंगे। कथा पुराणों से वे सारी बातें समझाएंगे और अपने आचरण से स्वयं नाना प्रकार के कष्ट भोगेंगे। इन व्यक्तियों से जो ज्ञान चर्चा सुनेंगे वे 84 लोक योनियों के बीच में पड़ेंगे। ये मिथ्या वेद विधियों का गान करेंगे और दक्षिणा प्राप्त करने के निमित्त दूसरों का गला कटवा देंगे। उनके उपदेश का अनुपालन जो शिष्य करेगा उसे परमार्थ तत्व का दर्शन नहीं होगा। अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान की कथा सुनाते हैं और उस पूजा के द्वारा अपने प्रति आस्था का भाव पैदा कराते हैं। ये परमार्थ के निकट नहीं जाते और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी को ज्ञान देकर समझाते हैं। ब्रह्मा को भयो श्राप, तुम्हारा कुल मिथ्या परई। झूठ चलावे चाल, उद्रकाज नरकई परई। ब्रह्मा को यह श्राप हुआ कि तुम्हारा संपूर्ण कुल मिथ्या भाव में पड़ा रहेगा। वह अपनी झूठी चालें चलाता हुआ उदर पूर्ति के निमित्त नरक में पड़ेगा। ज्योति श्राप ब्रह्मा को दीना, तुमरा कुल होई है मतिहीना। तुलसी को भई विधि मूला, श्राप पाप से ब्रह्मा भूला। श्राप विधि निर्गुण ने जानी, उन पुनि श्राप ज्योति पर ठानी। द्वापर जुग आवेगा सोई, जब तुम पंच भरतारी होई। ज्योति ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुम्हारा वंश बुद्धि भ्रष्ट होगा। तुलसी साहिब कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा भी शाप के पाप से भूल गए। निर्गुण को जब शाप की विधि का ज्ञान हुआ तो उन्होंने ज्योति पर शाप देने का निश्चय किया। जब द्वापर युग आएगा तब तुम 5 पतियों की पत्नी होगी। असस दीनो श्राप बामन की मति हो गई। तासे न माने बात, बुद्धिहीन माने ही मरे। ऐसा शाप उन्होंने दिया, उस ब्राह्मण की बुद्धि इस प्रकार नष्ट हो चुकी है, उसकी बातें कहीं भी न मानो। जो मानते हैं वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तासे बामन की मति मैली, मन और बुद्धि पाप से फैली। देवी बकरा गला कटावे, मछली मांस बहु विधि खावे। ऐसा कर्म करे सोई भाई, काको कहिए और कसाई। ब्राह्मण की बुद्धि मैली दिखाई पड़ती है, उसके मन और बुद्धि दोनों में पाप की वृत्ति फैली हुई है। देवी के समक्ष वह बकरे का गला कटवाता है, मछली और मांस को वह नाना रूपों में खाता है। हे भाई, वह ऐसा कर्म करता है कि उसके अतिरिक्त और किसको कसाई कहा जाए। कामर्तस्य कुतो लज्जा, निर्धनस्य कुतः क्रिया। सुरापानस्य कुतः शोचम, मांसाहारे कुतो दया। कामी पुरुष को कैसी लज्जा, गरीब व्यक्ति के लिए कैसी कर्म सुचिता, सुरापान करने वाले के लिए कैसी पवित्रता और मांसाहारी के लिए दया भाव कैसा। या से तुम का पैर ने सूझा, तुमरी मति अस भई अबूझा। इससे तुमको कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता और तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार असूझ बनी हुई है। भाई बहनों, दोस्तों, साथ संगत, आज का प्रसंग यहीं विराम करते हैं और कल के प्रसंग में
तुलसी साहिब का मानगिरी सन्यासी के साथ संवाद होगा। तो आप इंतजार करें और कल के प्रसंग को अवश्य सुनें। सत्य श्री ओम सतनाम सत्साई।